हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स मई 2024। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु वन द IPL 2024 टाइटल। तो किसने जीता है ये टाइटल? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विनर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, रनर अप हैं सनराइजर्स हैदराबाद। ऑरेंज कैप दी गई है विराट कोहली को फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन दिस सीजन। पर्पल कैप दी गई है हर्षल पटेल को। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन है नीतीश कुमार रेड्डी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है सुनील नारायण। मोस्ट 6 अवार्ड दिए गए हैं अभिषेक शर्मा को। मोस्ट 4 अवार्ड्स दिए गए हैं ट्रेविस हेड को। बेस्ट स्ट्राइक रेट अवार्ड दिया गया है जेक फ्रेजर को। कैच ऑफ द सीजन रमनदीप सिंह। फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंडिया वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी वर्मा हैज़ बिन कन्फर्ड विद द व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2024। तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ये कौन सी स्टेट से हैं? तो ये हैं असम से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। शी वॉज ऑनर्ड फॉर हर कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ द इंडेंजर्ड बर्ड Hargilla or Greater Adjutant Stork and its wetland habitat. This is the second time Dr. Burman has been honored with Whiteley Gold Award. तो ये इन्हें सेकेंड टाइम मिल रहा है अवार्ड। पहले दिया गया था इन्हें 2017 में। यूनिसेफ ने अपॉइंट किया है किसे एज ए न्यू नेशनल एम्बेसडर। तो ये किया है इन्होंने करीना कपूर को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। यूनिसेफ की बात करें तो ये है आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। इसे फाउंड किया गया है 11 दिसंबर 1946। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यूयॉर्क में। हेड है इसकी कैथरीन एम रूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योति रात्रे बिकम्स इंडियाज ओल्डेस्ट वीमेन टू कनकर माउंट एवरेस्ट। शी इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो ये हैं आपकी मध्य प्रदेश से। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ज्योति रात्रे एंटरप्रेन्योर हैं और फिटनेस एंथोजियास्ट हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट जो है आपकी नेपाल के अंदर। कितनी है इसकी हाइट? 8848.86 मीटर। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। एंड तिब्बत में इसे बोलते हैं चोमुलुंगमा। जुनको तेबी फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेरेमिया मानेल हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन से कंट्री के बने हैं ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी सोलेमन आइलैंड। एन इंटीग्रेटेड पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायरीज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द पेंशन डिपार्टमेंट। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए भविष्य पोर्टल। It combined the pension processing and payment service of 5 banks into single window. जो रिटायर हो जाते हैं वो चेक कर सकते हैं अपनी मंथली पेंशन स्लिप्स, अपना स्टेटस देख सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं फॉर्म 16 एंड स्टेटमेंट देख सकते हैं अपने एरियर्स की पेड थ्रू दिस पोर्टल। उमा रमानन पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 72। हु वॉज शी? तो ये थी सिंगर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। Next question is Nobel Prize winning author Alice Munro died at the age of 92. She was the first author of which to win the Nobel Prize in Literature. तो ये थी आपकी कनाडा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। She is one of the most renowned writers in Canada. इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 2013 में। Former Deputy CM of Bihar सुशील कुमार मोदी passed away recently at the age of 72. कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से थे ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ बीजेपी। He became Deputy CM for the first time in 2005. इन्होंने सर्व किया है 4th Deputy CM एज किसके? बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है नक्षत्र सभा एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। तो ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? कौन सी स्टेट के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। दिस इनिशिएटिव इज नॉट जस्ट अबाउट ऑब्जर्विंग द स्टार्स बट एम्स टू इमर्स पार्टिसिपेंट्स इन वेरियस एक्टिविटीज सच एज स्टार गेजिंग, स्पेशल सोलर ऑब्जर्वेशंस, एस्ट्रोफोटोग्राफी कॉन्टेस्ट एंड कैंपिंग अंडर द स्टार्स। तो इन्होंने इन सब चीज़ों के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है।
उत्तराखंड बना है आपका 9 नवंबर 2000 को। 27 स्टेट बनी है इंडिया की ये। कैपिटल है इसकी देहरादून विंटर में एंड गैरसैंण समर में। गवर्नर है यहाँ के गुरमीत सिंह। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। लेजिस्लेटिव असेंबली 70 सीट्स, राज्यसभा 3 सीट्स हैं, लोकसभा 5 सीट्स हैं। किसे अपॉइंट किया गया है एज ए सेक्रेटरी ऑफ नेशनल जूट बोर्ड? तो ये किया गया है शशि भूषण सिंह को। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। शशि भूषण सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द पोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years until further orders whichever is earlier। शशि भूषण सिंह इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस 2010 बैच के हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ माउंटेनियर जिन्होंने कनकर किया है माउंट एवरेस्ट को 3 बार एक ही सीज़न के अंदर? तो इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ पूर्णिमा श्रेष्ठ। A 32-year-old mountaineer from Gorkha, Nepal, पूर्णिमा श्रेष्ठ has made history as the first woman in the world जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को 3 बार एक ही सीज़न के अंदर। She has climbed Everest 4 times with a prior summit in 2018. Who has been appointed as Director General of All India Radio? तो किसे अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मौसमी चक्रवर्ती। तो जो चक्रवर्ती हैं इन्होंने ये चार्ज लिया है आफ्टर सुपर एनुएशन ऑफ मिस वसुधा गुप्ता एज अ प्रिंसिपल डीजी। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें, इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1936 में। किन्हें इलेक्ट किया गया है एज ए डायरेक्टर ऑफ इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, विवेक विपिंदा कोल्हे। इफ़को की बात करें, फाउंड किया गया है इसे 3 नवंबर 1967 न्यू दिल्ली में। फाउंडर हैं इसके उदय सिंह जी। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली। सीईओ है इसके उदय शंकर अवस्थी। डायरेक्टर हैं इसके विवेक। गीतांश नौसेद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये प्रेजिडेंट बने हैं लिथुआनिया के। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। कैपिटल है इसकी विल्नियस। प्राइम मिनिस्टर है इंग्रिदा। प्रेसिडेंट हैं गितानस। 6 NATO कंट्रीज़ ने क्रिएट किया है ड्रोन वॉल अगेंस्ट विच कंट्री? तो ये किया है इन्होंने किसके अगेंस्ट? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, रशिया। लिथुनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे इन्होंने डिसाइड किया है बिल्ड करेंगे ड्रोन वॉल ताकि प्रोटेक्ट कर सके अपने बॉर्डर्स को अगेंस्ट रशिया। जो ड्रोन वॉल है विल बी फ्रॉम नॉर्वे टू पोलैंड एंड विल यूज ड्रोन्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू प्रोटेक्ट बॉर्डर्स। द टेन्योर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर ईयर बाय द सेंटर। तो इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया है। आपने ये बताना है कि DRDO कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो ये बना है आपका, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 1958। फाउंड किया गया है 1 Jan 1958। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली। मोटो है स्ट्रेंथन्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। वेयर हैज़ द पब्लिक सेक्टर कंपनी गेल लिमिटेड सेटअप इट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो कहाँ इन्होंने बनाया है? तो ये बनाया है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। दिस मार्क्स द एंट्री ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन द ग्रीन फ्यूल बिजनेस। जो ये प्लांट है ये प्रोड्यूस करेगा अबाउट 4.3 टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर डे। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। सीएम है यहाँ के मोहन यादव। गवर्नर हैं श्री मंगूभाई पटेल। नेशनल पार्क कौन कौन से देखने को मिलते हैं यहाँ पे? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, वन विहार, सतपुरा, संजय एंड पन्ना। रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने इन्फोर्स किया है स्टेट वाइड बैन ऑन गुटखा एंड पान मसाला? तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने बंद किया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी स्टेट है जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की इंडिया के अंदर? तो ये देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देयर आर मोर देन 4000 डॉल्फिन्स इन द गैंगेटिक रिवर बेसिन। आउट ऑफ 4000 रिवर डॉल्फिन्स फाउंड इन गंगा रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, मोर देन 2000 जो आपको देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। इन यूपी डॉल्फिन्स आर मेनली फाउंड इन चंबल रिवर।
कुछ जो स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो क्या हैं? गंगेटिक रिवर डॉल्फिन वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया ऑन 18 मई 2010 बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है डॉल्फिन सेंचुरी एरिया इन द चंबल सेंचुरी। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2019 में अंडर द अर्थ गंगा प्रोजेक्ट ऑफ नमामि गंगा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलामाई हलीना हैज़ बीन स्वर्न एज न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री? तो कहाँ के पीएम बने हैं ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए चाड। कैपिटल है इसकी एनजिमाना, करेंसी है इसकी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। Who has been elected the chairman of National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी जेठा अहीर। इसे फाउंड किया गया है 2 अक्टूबर 1958, हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द कमांडेंट इन नेशनल डिफेंस अकेडमी? तो ये किया गया है गुरचरण सिंह को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेशनल डिफेंस अकेडमी इस्टेब्लिश की गई है 7 दिसंबर 1949, हेडक्वार्टर्स है इसके पुणे महाराष्ट्र के अंदर। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द केन्स फिल्म फेस्टिवल? तो किन्हें मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड? तो ये दिया गया है ऑप्शन बी दैट इज अनुसुआ सेन गुप्ता। Chidanand Naik's film Sunflowers were the first to known won the last Cinef Award for the best short film। अनुसुआ सेन गुप्ता पहली इंडियन है जिन्होंने ये बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है फॉर हर फिल्म शेमलेस। किन्हें दिया गया है? कौन जीता है F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो ये जीते हैं चार्ल्स लेक्लर्क। दीपा कर्माकर scripted history clinching India's first ever gold medal at the Asian Championship in Tashkent, उज़्बेकिस्तान। तो ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ये हैं एसोसिएटेड जिम्नास्ट के साथ। Which of the following countries has successfully test fired medium range air to surface strategic missile? तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इस मिसाइल का? तो ये है आपकी ऑप्शन ए फ्रांस। जो ये आपकी मिसाइल है ये अपग्रेडेड वर्जन है ASMP का, अराइव्ड इनटू फ्रेंच सर्विस इन 2009। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल, ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। नेशी ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ विच स्टेट? तो कौन सी स्टेट की है ये? तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। माउंटेनियर एंड क्रिकेटर कबक यानो क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द 5th woman फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड द फर्स्ट woman फ्रॉम नेशी ट्राइब टू स्केल माउंट एवरेस्ट। भारत पे एंड विच रिजॉल्व लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडमार्क डिस्प्यूट ओवर पीस सफिक्स? तो किसके साथ इनका डिस्प्यूट चल रहा था इस सफिक्स को लेके? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज़ फ़ोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जो आपका भारत पे है इसे इस्टेब्लिश किया गया है, ब्रांड नेम है इसका ऑफ रिजिलियंट इनोवेशन 2018 के अंदर, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली इंडिया। फ़ोन पे आपका ग्रुप डिजिटल पेमेंट ऐप है फ़ोन पे जिसे लॉन्च किया गया है 2016 में, हेडक्वार्टर्स है इसके बेंगलुरु कर्नाटका में। किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CEO ऑफ सोनी इंडिया? तो ये किया गया है गौरव बैनर्जी को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी ए एट द 77 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बाय WHO? तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज अपूर्व चंद्रा। कमेटी ए इज टास्क्ड विद फैसिलिटेटिंग क्रूशियल डिस्कशन ऑन रेंज ऑफ प्रॉब्लमैटिक टॉपिक्स। दिस इंक्लूड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को इंक्लूड करेगा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को और रिस्पॉन्स को, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड क्लाइमेट चेंज को। किसे नेम किया गया है UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023? तो ये किया गया है राधिका सेन को। मेजर राधिका सेन एंड इंडियन पीस कीपर डिप्लॉयड इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। Prestigious award recognizes her outstanding service and efforts to empower local communities, especially women and girls.
ड्यूरिंग हर टूर ऑफ ड्यूटी फ्रॉम मार्च 2023 टू अप्रैल 2024। कौन सी कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मोटरसाइकिल इन जून 2024? तो ये किया है बजाज ऑटो ने। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। CNG पावर्ड बाइक इज़ टू बी नेम्ड ब्रूजर, इसका नाम रखा गया है 125 CNG। बजाज ऑटो की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 29 नवंबर 1945। फाउंडर है जमनलाल बजाज, हेडक्वार्टर्स हैं पुणे महाराष्ट्र। MD है इसके राजीव बजाज। संजीव नोटियल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years। तो किसका इन्हें अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO 3 साल के लिए? तो ये किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ही विल रिप्लेस इत्रा डेविस। बैंक की बात करें इसकी, तो ये फाउंड किया गया है 1 फरवरी 2017, हेडक्वार्टर्स बेंगलोर कर्नाटका। हु हैव बीन नेम्ड एज लॉरियट्स ऑफ 2024 गुलिमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज। तो किसे दिया गया है ये? तो ये दिया गया है पैलेस्टीन जर्नलिस्ट को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यूनेस्को अवार्ड इट्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज टू ऑल पैलेस्टीन जर्नलिस्ट कवरिंग द वॉर इन गाजा। जो ये अवार्ड सेरेमनी है ये देखी गई है कहाँ पे? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस इन सैंटियागो चिली के अंदर। इसकी बात करें तो इसको क्रिएट किया गया है 1997 में। ऑनर करता है आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डिफेंस एंड प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली वो जगह जहाँ पे क्या है, डेंजर है। इट इज़ द ओनली सच प्राइज जो दिया जाता है जर्नलिस्ट को विद इन द UN सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी टीम है जिन्होंने जीता है थॉमस कप टाइटल 2024? तो ये जीता है किसने? चाइना ने। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। चाइनीज़ बैडमिंटन टीम ने जीता है ये थॉमस कप 2024 एंड द वीमेन ऊबर कप। तो अक्सर पेपर में पूछते हैं कि थॉमस कप किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है बैडमिंटन के साथ, और ये किसके लिए होता रहता है? मैन के लिए। वीमेन के लिए पूछते हैं ऊबर कप। जो ऊबर कप है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ये भी बैडमिंटन के साथ है, ठीक है। द फाइनल ऑफ 2024 थॉमस एंड ऊबर कप वॉज प्लेड इन चाइनीज सिटी ऑफ चेंगडू। थॉमस एंड ऊबर कप देखने को मिलता है एवरी 2 years एंड इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड बैडमिंटन गवर्निंग बॉडी BWF के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है। थॉमस कप चाइना ने डिफीट किया इंडोनेशिया को। 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, इंडिया भी थी। द इंडियन टीम वन द थॉमस कप हेल्ड इन बैंकॉक थाईलैंड इन 2022। 2022 में इंडिया ने जीता था थॉमस कप, जो कि कहाँ देखने को मिला था? बैंकॉक के अंदर। ऊबर कप की बात करें तो चाइनीज़ वीमेन ने हराया है इंडोनेशिया को इस कप के अंदर फॉर द 16th टाइम। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जीता है फार्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो किसने जीती है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका लैंडो नॉरिस, ऑप्शन डी। ओके। वर्ल्ड नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर ईगा स्वेतेक हैज़ वन द वीमेन सिंगल टाइटल एट 2024 मैड्रिड ओपन। तो ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हैं आपकी पोलैंड से। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एंड्रे रुब्लेव जो कि रशिया से हैं, इन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है। विमेन डबल टाइटल की बात करें तो इसके विनर हैं सारा एंड क्रिस्टीनिया। मैन डबल्स की बात करें तो इसके हैं जॉर्डन एंड सेबेस्टियन। मुंबई सिटी FC डिफीटेड मोहन बगन सुपर जायंट बाय 3-1 एंड वन इट्स इंडियन सुपर लीग 2023-2024 फाइनल। तो कौन सा है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन स्विने हैज़ टेकन ओथ एज द 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ। तो कहाँ का इन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है स्कॉटलैंड का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। करेंसी है इसकी पाउंड स्टर्लिंग, कैपिटल है इसकी एडिनबर्ग। According to Global Electricity Review report, what was the rank of India in the world in solar power production in 2023? इंडिया का इसमें क्या रैंक है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 3rd। 5th ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट रही है ये, जिसे पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ग्लोबल थिंक टैंक, जिसका नाम है एम्बर। 3 सोलर पावर जनरेशन कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे USA एंड थर्ड पे है इंडिया।
वर्गीस कोशी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 66. ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट. तो कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड थे ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, चेस. किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द प्रेजिडेंट ऑफ लार्सन एंड टर्बो? तो ये किया गया है आर शंकर रमन को. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. किन्हें दिया गया है प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क? तो किसको दिया गया है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, पवन सिंधी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कामी रीटा हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द 29th टाइम, सरपासिंग हिज ओन रिकॉर्ड ऑफ 28 एसेंट्स. ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके हैं नेपाल से. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ही नाउ होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट एसेंट्स ऑफ वर्ल्ड टॉलेस्ट पीक इन इट्स 71st ईयर क्लाइंबिंग हिस्ट्री. कामी रीटा शर्मा ऑल्सो नोन एज एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है इन्हें. इन्होंने अपनी फर्स्ट एसेंट की थी एवरेस्ट की 1994, जब ये 24 साल के थे. कैपिटल की बात करें तो काठमांडू है. करेंसी है इसकी नेपाली रुपी. प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडल. प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल. फेमस पंजाबी पोइट सुरजीत पात्र पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79. इन विच ईयर डिड ही रिसीव पद्मश्री अवार्ड? तो कौन से ईयर में इन्हें पद्मश्री दिया गया है? तो ये दिया गया है इन्हें 2012 में. कौन सी डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की जहाँ पे 15 मेगावाट फ्लोटिंग पावर प्लांट सोलर प्लांट बी सेटअप बाय भिलाई स्टील प्लांट? तो कौन सी जगह है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दुर्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन एज वर्ल्ड फुटबॉल डे? वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाएगा? तो ये देखने को मिलेगा अब 25 मई को. ठीक है. द डे मार्क्स द 100th एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन हिस्ट्री ऑफ विच टुक प्लेस ऑन May 25, 1924 ड्यूरिंग द समर ओलंपिक्स गेम्स हेल्ड इन पेरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो क्लोज कर देगा इन ऑपरेटिव अकाउंट्स को 1 जून 2024 से? तो ये किया है किसने? पीएनबी ने. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. पीएनबी फाउंड किया गया है 1894 को. फाउंडर थे इसके दयाल सिंह मजीठिया एंड लाला लाजपत राय. हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में. एमडी है इसके अतुल कुमार गोयल. टैगलाइन है इसकी द नेम यू कैन बैंक अपॉन. ठीक है. सीनियर आईपीएस ऑफिसर Ida Shisha Non-Grang has been appointed as the first women DG of Police of which state? तो इन्हें नियुक्त किया गया है मेघालय का. तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी. मेघालय की कैपिटल है शिलोंग. सीएम है यहाँ के कॉनरड संगमा. गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन टू बी अवॉर्डेड ऑनररी डॉक्टरेट बाय मैकगिल यूनिवर्सिटी. मैकगिल यूनिवर्सिटी इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री की है ये? कहाँ देखने को मिलती है यूनिवर्सिटी? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन कनाडा. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. 2017 स्वामीनाथन ने ज्वाइन किया था WHO एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एंड इन मार्च 2019 वॉज नेम्ड इट्स फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट. जापान ने जीता है अपना मेडन सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी बाय डिफीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल. सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी कौन सी स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? तो ये है आपकी हॉकी के साथ. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. इंडिया ने इस ट्रॉफी को जीता है 5 बार. 1985 में, 1991 में, 1995, 2009 एंड देन 2010 में. This time India team skipped the tournament as they were more focused on preparing for 2024 Paris Olympics. तो इस बार इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो प्रेपरेशन कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स की जो स्टार्ट होने जा रहा है 26 जुलाई 2024 को. नीरज चोपड़ा ने फिनिश किया है विद सेकेंड विद द बेस्ट थ्रो ऑफ. कितने मीटर का थ्रो था इनका दोहा डायमंड लीग में? तो ये देखने को मिला था 88.36 मीटर का. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. जकूब जो कि चेक रिपब्लिक से थे ये आए हैं फर्स्ट पे. इनका रिकॉर्ड रहा है कितने का? 88.38 मीटर का. मोहम्मद इदरीस डेबी इट्नो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं चार्ट के. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी,
चार लैंडलॉक कंट्री है जो आपको देखने को मिलेगी नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में। फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका के अंदर इन एरिया। कैपिटल है इसका जमेना, करेंसी है इसकी CFA फ्रैंक। इन मई 2024 इंडिया ने साइन किया MOU किस कंट्री के साथ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ शार्क्स एंड रेज इन द अरेबियन सी। तो ये किया है इन्होंने ओमन के साथ। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। It will launch at an upcoming workshop at ICAR सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक्सपर्ट दोनों कंट्री से इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सा एडिशन था ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति बिटवीन इंडिया एंड फ्रेंच फोर्सेस, जो देखने को मिला है 13 से 26 मई के अंदर। तो ये था इसका 7th एडिशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन C। वेन्यू था इसका ट्रेनिंग नोड ऑफ इंडियन आर्मी इन उमरॉय, मेघालय। एक्सरसाइज का एम क्या है? इन्हांस करेंगे कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू आर्मीज। पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री जिन्होंने पास किया है बिल जो परमिट करेगा प्रिजनर्स को कि वो ज्वाइन कर सकते हैं मिलिट्री। तो ये किया है यूक्रेन ने। ऑप्शन C इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने अज्यूम किया है रोल ऑफ चीफ ऑफ पर्सोनल ऑफ इंडियन नेवी। तो किसने किया है ये? तो ये किया है संजय भल्ला ने। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। इंडियन नेवी फाउंड की गई है 26 January 1950, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। चीफ कौन है नेवल स्टाफ के? एडमिरल DK त्रिपाठी। वाइस चीफ कौन है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। कौन सी कंट्री है जो बनी है पहली कंट्री जिन्होंने लूज़ कर दिए हैं सारे ग्लेशियर्स? तो ये है आपकी वेनेजुएला। ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने अडॉप्ट किया है पहला लॉ वो कम्बैट करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो ये किया है EU ने, यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुआ है 1993 में। हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स, बेल्जियम। प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन उर्सुला वॉन देर लेन। प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट रॉबर्टा मेट्सोला। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल चार्ल्स माइकल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टॉप किया है फॉर्ब लिस्ट को ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट फॉर द 4th टाइम। तो ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हैं आपके पोर्तुगल से। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। सेकंड पे है स्पेनिश गोल्फर जॉन रैम। थर्ड पे है लायनल मेसी जो हैं आपके अर्जेंटीना से। कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैव डेवलप्ड अ मशीन टू ट्रांसफॉर्म पाइन नीडल्स इनटू सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो कौन से IITs ने ये चीज़ डेवलप की है? तो ये की गई है IIT रुड़की के द्वारा। ऑप्शन B इज़ द राइट आंसर। जो ये मशीन है ये हेल्प करेगी इन कर्टेलिंग फॉरेस्ट फायर्स। कर्टेलिंग मतलब रिड्यूस करेंगी फॉरेस्ट फायर्स को। जो पाइन नीडल्स हैं उन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं? पायरल। ये प्राइमरी कैटलिस्ट है फॉर फॉरेस्ट फायर्स इन उत्तराखंड। तो बेसिकली जो जंगल में आग देखने को मिलती है उसका जो प्राइमरी रीज़न रहता है या जो उस आग को आगे लेके जाता है तो वो यही है। जो ये मशीन रहेगी कंप्रेस कर देगी पाइन नीडल्स को इनटू ब्रिक्स। नोटेड स्टोरी टेलर पद्मश्री अवॉर्डी मालती जोशी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90 ईयर्स। इन विच ईयर वॉज शी ऑनर्ड विद पद्मश्री। तो कौन से साल में इन्हें पद्मश्री दिया गया है? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन B 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो मालती जोशी हैं ये इनका काम देखने को मिलेगा हिंदी और मराठी लैंग्वेज में। विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ऑन May 25। तो ये देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे? सिक्किम में। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। मेन एम क्या रहेगा इस इनिशिएटिव का? ताकि मॉडर्नाइज किया जाए ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाए रेगुलेटरी एफिशिएंसी को। ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देगा डॉक्यूमेंट्स को और डिटेक्ट करेगा अगर कोई वायलेशन कर रहा है। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। CM है प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। राज्यसभा सीट्स 1, लोकसभा सीट 1। प्रदीप नटराजन को अपॉइंट किया गया है एज होल टाइम डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर 3 ईयर्स। तो ये किया गया है इन्हें IDFC फर्स्ट बैंक का। IDFC को फाउंड किया गया है अक्टूबर 2015। हेडक्वार्टर्स है मुंबई। MD है इसके वैद्यनाथन। सीनियर IPS ऑफिसर AYV कृष्णन एंड N वेणुगोपाल। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए एडिशनल डायरेक्टर ऑफ CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे फाउंड किया गया है 1963। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में।
एट द एनुअल फीफा कांग्रेस कौन सी कंट्री है जिन्होंने जीता है बिड टू होस्ट द 2027 वीमेन वर्ल्ड कप? तो ये जीता गया है किसके द्वारा? ब्राज़ील के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ब्राज़ील विल बी द फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री जो इसे होस्ट करने जा रहा है टूर्नामेंट को। ब्राज़ील ने हराया है बिड में बेल्जियम को, नीदरलैंड को और जर्मनी को। ब्राज़ील ने जीते हैं 119 वोट वर्सेस 78 फॉर द ज्वाइंट यूरोपियन एंट्री। एयरक्राफ्ट कैरियर फुजिन बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो ये है आपका चाइना का। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेम द ऑपरेशन लॉन्च्ड उत्तराखंड पुलिस फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ केदारनाथ धाम यात्रा 2024 इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये है, इसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। आंसर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस ऑपरेशन के अंदर द पुलिस रिक्वेस्ट पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट हु कंज्यूम ड्रग्स टू मेंटेन डेकोरम इन दिस एरिया। गुप्त काशी DSP Harshvardhani Suman said under Operation Maryada, we are taking strict action against those who are using any kind of intoxicants. It is not good for the temple and the dham. First set of CAA certificate has been granted to how many people? तो कितनों को दिया गया है ये सर्टिफिकेट? तो ये दिया गया है 14 लोगों को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। कमला बेनिवल जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, ये कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं पॉलिटिक्स के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किन्हें इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? तो ये किया गया है कपिल सिब्बल को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इन्हें 4th टाइम के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया है इसका। अनिमेश कुजूर हु वॉज सीन इन न्यूज़ फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट, कौन सी स्पोर्ट के साथ ये एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं आपके स्प्रिंटर। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैंस जैवलिन थ्रो ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2024 विद एन एफर्ट ऑफ। तो कितने का इनका थ्रो था? तो ये था 82.27 मीटर का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। In May 2024, notable mountaineer Sarbaz Khan scaled Mount Everest without supplementary oxygen. He is from which country? तो ये हैं आपके पाकिस्तान से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। Which of the following launched the pre-fire mission to study Earth's polar region? तो किसने किया है ये लॉन्च? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, दैट इज़ नासा के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। प्री फायर की फुल फॉर्म है पोलार रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन। मेन एम क्या है इस मिशन का? स्टडी करें आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन को। ट्विन शू बॉक्स साइज क्लाइमेट सैटेलाइट्स हैव बीन डिप्लॉयड इन द मिशन। नासा की बात करें, इसका फॉर्मेशन है जुलाई 29, 1958। हेडक्वार्टर्स हैं इसके वॉशिंगटन DC में। एडमिनिस्ट्रेटर है इसके बिल नेल्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जिन्होंने टॉप किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? तो ये टॉप किया गया है USA के द्वारा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंडिया है 39th नंबर पे। कौन सी UN बॉडी है जिन्होंने साइन किया है MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल वैक्सीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट? तो ये किया है इन्होंने UNDP के साथ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अग्रीमेंट को साइन किया गया है बाय अलका उपाध्याय जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की, एंड कैथलीन वाइजन के द्वारा जो कि UNDP की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में। फॉर्मेशन की बात करें UNDP की तो ये बना है 1965 में। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यूयॉर्क में। असम की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ड्रीम्स प्लेटफॉर्म इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। ड्रीम्स में डी का मतलब क्या है? तो ये है आपका डिज़ास्टर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फुल फॉर्म की बात करें डिज़ास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म। अंबाजी वाइट मार्बल रिसेंटली इनको अवार्ड दिया गया है GI टैग का। ये कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगी? तो ये है आपकी कहाँ पे? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ गुजरात। ये टाइप है मार्बल की जिसमें आपको स्टनिंग वाइट अपीयरेंस देखने को मिलेगी, यूनिक नेचुरल पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। इसका नाम दिया गया है आफ्टर द टाउन ऑफ अंबाजी इन द स्टेट ऑफ गुजरात।
जहाँ पे इसको क्वायर किया जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट? तो ये किया गया है जॉन स्लेवन को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इस्टेब्लिश किया गया है इसे 1972 में। सोल ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। किसे अपॉइंट किया गया है चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर ऑफ नासा? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, दैट इज डेविड स्लाविग्नी। वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? तो ये देखने को मिलेगी आपको नीदरलैंड के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडिया ने सेटअप किया है इसका मेडन पेविलियन एट द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024। पेविलियन को सेटअप किया गया है किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसको इनोग्रेट किया गया है बाय द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भूपिंदर सिंह भल्ला के द्वारा। एंड्री बेलोसोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं रशिया के न्यू डिफेंस मिनिस्टर। रिप्लेस किया है इन्होंने सर्गेई शोइगु को। रशिया की कैपिटल मॉस्को, करेंसी रूबल। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन फॉर द 5th टाइम। प्राइम मिनिस्टर मिखेल मिशुतिन। नासा ने अनवील किया है अपना एम्बिशियस प्लान टू कंस्ट्रक्ट करेंगे वो पहला लूनार रेलवे प्लेट सिस्टम जिसे कहेंगे फ्लॉट। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। जो ये लूनार रेलवे सिस्टम है ये पार्ट रहेगा नासा का मून टू मार्स इनिशिएटिव एंड मिशन कंसेप्ट सच एज रोबोटिक लूनार सरफेस ऑपरेशन 2। इट डिज़ाइन टू रेवोल्यूशनाइज पेलोड ट्रांसपोर्ट ऑन द मून। इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है भीष्म क्यूब, अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस मोबाइल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप इन। कहाँ पे किया है ये? आगरा में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। भीष्म की बात करें फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को। दिस टेस्ट वॉज डन सो दैट द पोर्टेबल हॉस्पिटल कुड बी डिप्लॉयड एनीवेयर टू डील विद एमरजेंसीज। तो एमरजेंसीज के दौरान हम इसको कर सकते हैं डिप्लॉय कहीं भी। तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ साइंड MOU with the University of Bolton Institute of Medicine to collaborate in the field of medical research, innovation and education? तो इसका आंसर रहेगा आपका एम्स न्यू दिल्ली। ये जो पार्टनरशिप करेगी इट विल इनकम्पास वेरियस इनिशिएटिव जैसे कि स्टाफ एंड स्टूडेंट एक्सचेंज, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड कोलैबोरेटिव डिग्री प्रोग्राम्स। कौन सी डिफेंस फोर्स है जिन्होंने लॉन्च किया है ऑपरेशन सद्भावना ताकि प्रोवाइड करवाया जा सके इसेंशियल हेल्प एंड हेल्थ केयर इन द नॉर्थ सिक्किम? तो ये किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्पस अंडर ऑपरेशन सद्भावना प्रोवाइड करवाएगी इसेंशियल हेल्प एंड हेल्थ केयर नॉर्थ सिक्किम के नागा एंड रंगरांग विलेज पोस्ट ग्लोव को। रिसेंटली सेला टनल को रिकॉग्नाइज किया गया है हाईएस्ट टनल ऑफ इंडिया बाय द इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड। सेला टनल कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया है BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है हाईएस्ट टनल कंट्री का। 2.598 किलोमीटर लॉन्ग टनल है। कहाँ पे है ये? आपको एल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट पे देखने को मिलेगा ऑन द तेजपुर तवांग रोड। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। CM पेमा खांडू गवर्नर है यहाँ के। लेफ्टिनेंट गवर्नर केवल्य त्रिविक्रम परनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिनटेक प्लेटफॉर्म हैज़ पार्टनर्ड विद लंकापे टू अलाउ इट्स यूजर टू पे यूजिंग UPI अक्रॉस श्रीलंका? तो किसने किया है ये पार्टनर इनके साथ? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज फोन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्हें ऑनर दिया गया है विद ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन? तो ये किसको दिया गया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चंद्रकांत सतीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ द फाउंडर एंड CEO ऑफ चंद्र एडमिशन कंसल्टेंट। द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू हिम बाय द फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्र। अभा कथुआ वॉज सीन इन न्यूज़ फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट। ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं आपकी शॉर्ट पुट के साथ एसोसिएटेड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
इसरो के चीफ सोमनाथ ने अनवील किया है जीरो मिशन इनिशिएटिव ऑफ, तो किसका किया है इन्होंने, SFO टेक्नोलॉजीज का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। SFO इसरो की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलोर कर्नाटका। 10th चेयरमैन है ये S सोमनाथ। किन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो ये किया गया है N चंद्रशेखरन को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन है इंडिया के, तो ये हैं पी श्याम निखिल। 84th है वैशाली रमेश बाबू तमिलनाडु से। 83rd है आदित्य S समंत महाराष्ट्र से। 82nd पे है वुपुल तेलंगाना से। 81 पे है सयंत वेस्ट बंगाल से। पहले ग्रैंड मास्टर है इंडिया के विश्वनाथ आनंद तमिलनाडु से। पहली वीमेन ग्रैंड मास्टर है इंडिया की S विजयलक्ष्मी तमिलनाडु से। सृष्टि खंदांगले जो भी न्यूज़ में थी रिसेंटली, तो ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, तो ये हैं जिम्नास्ट। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। विच कंट्री जिन्होंने लॉन्च किया है न्यू करेंसी जिसका नाम रखा है जिग इन एन अटेम्प्ट टू एड्रेस द कंट्रीज लॉन्ग रनिंग करेंसी क्राइसिस, तो ये है किसने किया, जिम्बाब्वे ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिग क्या है, शॉर्ट फॉर जिम्बाब्वे गोल्ड। जिग को बैक करेगी जिम्बाब्वे गोल्ड रिजर्व वॉज इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अर्ली अप्रैल एंड हैज़ नाउ बीन रिलीज्ड इन बैंक नोट एंड कॉइन फॉर्म। नेम स्कॉटलैंड्स फर्स्ट मुस्लिम मिनिस्टर हु रिजाइंड आफ्टर 13 months इन ऑफिस, तो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है 13 months के बाद, तो ये है इनका नाम है हमजा यूसुफ। हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, तो किसे अपॉइंट किया गया है प्रेजिडेंट, तो इनका नाम है कृष्णा एला। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बात करें IVMA की, तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है 2010 में। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को अज्यूम किया है इन्होंने कमांड ऑफ इंडियन नेवी एज द विच चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो कौन से नंबर के ये चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 26। ही सक्सीडेड एडमिरल R हरि कुमार जो कि रिटायर हुए हैं अपॉन सुपर एनुएशन आफ्टर 40 years ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।